सर क्या नाम है आपका? सुभाष वर्मा, सीनियर लीडर PH एम्प्लॉयज यूनाइटेड फ्रंट। एक बार फिर आ गए हैं तमाम आपके लोग प्रदर्शन करने के लिए। पहले भी लंबे वक्त तक करते रहे, लेकिन उस पर कुछ भी अभी तक सरकार की तरफ से कोई निर्णय नहीं लिया गया। अब आपको लगता है कि दोबारा एक बार ये आप स्ट्राइक शुरू कर रहे हैं तो इससे कुछ दोबारा सरकार पर कुछ असर पड़ेगा? आज PH एम्प्लॉयज यूनाइटेड फ्रंट के जो एक्टिविस्ट्स हैं वो सड़कों पर आने के लिए विवश हुए हैं, क्योंकि जो केंद्रीय सरकार जो चल रही है उसकी तरफ से भी कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। LG साहब जहां बड़े आराम से बैठे हुए हैं वो भी कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं। अब जो जम्मू कश्मीर झूठी का जो बजट जो पार्लियामेंट के अंदर जो पेश किया गया है उसमें भी कोई उम्मीद नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। इसलिए हमें ये फिर से निर्णायक आंदोलन शुरू करने के लिए एक हमने निर्णय किया हुआ है कि आज के बाद वो संघर्ष को आगे बढ़ाते हुए अपनी जो मांगे हैं उनको दोहरा रहे हैं। हमारी मांगे ये हैं कि रेगुलराइजेशन जो होनी चाहिए डेली रेटेड वर्कर्स की, और उनका जो बकाया वेतन है 17 महीने का वो भी मिलना चाहिए। उनको कम से कम प्रतिदिन 500 रुपया मिलना चाहिए। या जो भी डेली रेटेड वर्कर जिनको ये कहते हैं कि आप रिटायर हो गए हैं या रिटायर होने वाले हैं उनको ऐसे ही घर भेज देते हैं, उनके लिए 5 लाख का कंपनसेशन मांग रहे हैं। जिस डेली रेटेड वर्कर की मृत्यु PH डिपार्टमेंट के अंदर हुई है, सर्विस के दौरान हुई है, उसके लिए भी हम 5 लाख की जो रिलीफ मांग रहे हैं। तो हमारा जो परमानेंट कर्मचारी है वो भी दर बदर हो रहा है, उसकी भी सुनवाई नहीं हो रही है, उसकी भी DPC नहीं हो रही है। उसकी मांग करते हैं कि इमीडिएट DPC होनी चाहिए। उसको नुकसान पहुँचाने के लिए SRO 149 या SRO 59 की जो रिकवरीज वगैरह जिन्होंने स्टार्ट की हुई है वो भी इमीडिएट बंद होनी चाहिए। एक हमारा SRO है जो 380 है, उसमें प्रमोशन रूल्स हैं और हमारे रिक्रूटमेंट रूल हैं, और हमारी जो प्रमोशनें रुकी हुई हैं बरसों से रुकी हुई हैं। जो हमारे डिपार्टमेंट के अंदर कैटेगरीज कुछ एग्जिस्ट कर रही थी उनको इनकॉर्पोरेट नहीं किया गया है। तो ये हमारी आज की मांगे हैं। अगर सरकार ने अपना रवैया जो कर्मचारियों के प्रति अपना चेंज नहीं किया तो आने वाले दिनों में संघर्ष को आगे बढ़ाते हुए अगर सरकार 20 तारीख तक हमारी मांगों का शीघ्र हल नहीं करती तो 21 को हम जो हमारे केंद्रीय मंत्री हैं, माननीय केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह जी, उनका जो ऑफिशियल रेजिडेंस है गांधीनगर के अंदर, वहाँ एक जोरदार प्रदर्शन होगा। क्योंकि वो ही एक ऐसे शख्स हैं जो केंद्र में बैठे हुए हैं और वो हमारे डेली रेटेड वर्कर का डट कर विरोध कर रहे हैं। वो उनके पास कोई मानवीय वो फेस नहीं है, वो हमारे डेली रेटेड वर्कर को कुछ भी नहीं समझते हैं। इसलिए वो आने वाले दिनों में जो डेली रेटेड वर्कर एक डेली वर्कर ही नहीं रहेगा, वो अपनी भूमिका दूसरे तरीके से भी उसका भी निर्वाह करेगा और बीजेपी के लिए एक बहुत कठिन काम हो जाएगा। कैसे कह सकते हैं कि उनके लिए वो इम्पोर्टेंट नहीं है? इससे पहले भी क्योंकि 60,000 आपका आंकड़ा है ना कि 60,000 आपके एम्प्लॉयज़ हैं परमानेंट और डेली वेजर, तो कैसे एक जो राजनीतिक व्यक्ति हैं या पद पे बैठे हुए हैं उनको इतने बड़े नंबर की कोई चिंता नहीं है आपको? वो राजनीतिक व्यक्ति है ही नहीं, उसको इस बात की कोई परवाह नहीं है। बीजेपी जो है जम्मू कश्मीर की उसकी तबाही कर रहे हैं वो, क्योंकि उनका नज़रिया ऐसा ही रहा है। वो ब्यूरोक्रेट्स हैं, वो कोई एक मतलब के कोई राजनीतिक नहीं। अगर कोई राजनीतिक होता तो अपने बच्चों की वो चिंता करता। उन्होंने आज तक इस प्रकार का कोई भी कदम नहीं उठाया है और दूसरी तरफ वो ईमानदार बनकर बैठे हुए। आप अल्टीमेटम की बात करें, पिछले साल भी आपने प्रदर्शन किए थे, सरकार को इस तरह के अल्टीमेटम दिए थे, आपने जॉइंटली प्रोटेस्ट किया था वहाँ जुगल किशोर शर्मा के निवास के बाहर, जो सरकारी निवास है गांधीनगर, वहाँ भी किया था। तो वैसा ही कुछ अब दोबारा करेंगे? जब पिछली बार कुछ नहीं हुआ तो लगता है दोबारा ये सब करने से कुछ हो जाएगा? ये इसमें कंटिन्यूटी रखना पड़ेगी हमें, क्योंकि जो व्यक्ति हैं जो हमारे लिए रुकावट बने हुए हैं उनके घर पर भी प्रदर्शन होगा, उनके ऑफिशियल रेजिडेंस पर भी होगा प्रदर्शन होगा। क्योंकि हमारे जो परिवार हैं डेली रेटेड वर्कर्स के वो दुखी हैं, वो जीविका के लिए संघर्ष कर रहे हैं। लेकिन पिछली बार जब वो धरने पे बैठे थे हंगर स्ट्राइक पे तो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने खुद उनका आके हंगर स्ट्राइक जो है वो खत्म कराई थी, उन्होंने उठाया था। तो एक तरफ वही आके खत्म कराते हैं स्ट्राइक और फिर मतलब अब आप लोग उन्हीं के खिलाफ? वो उनकी तरफ से वो एक अच्छा प्रयास था, लेकिन उनकी भी सुनवाई नहीं हो रही। जो जम्मू कश्मीर की बीजेपी है ना, उनकी भी सुनवाई नहीं हो रही। वो जो एक ही व्यक्ति हैं
जो जम्मू कश्मीर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो है डॉक्टर जितेंद्र सिंह, और लोग कहते हैं वो ईमानदार आदमी है, मैं कहता हूँ वो एक बेईमान आदमी है। उपराज्यपाल से कोई अपेक्षा नहीं है आपके? कोई उपराज्यपाल से अपेक्षा नहीं है, वो राज्यपाल भी उनके कहने पर चलता है, कोई अपेक्षा नहीं है, कोई सोच नहीं है, कोई किसी की तरफ से कोई कमेंट नहीं आया, कोई एक्सप्रेस नहीं की उनके अपने व्यू। कंटिन्यू रखेंगे इस स्ट्राइक को? इस स्ट्राइक को निर्णायक बनाएंगे, जो भी आएगा वो करेंगे हम, जो भी आएगा वो करेंगे। और पिछली बार भी इस तरह से ही इन्होंने काफ़ी लंबा प्रदर्शन धरने किए थे इसी पीएचई मुख्यालय के बाहर, चीफ इंजीनियर दफ्तर जम्मू में है, लेकिन अपनी स्ट्राइक को सस्पेंड किया था कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए। लेकिन एक बार फिर ये लोग आज से बैठ गए हैं पीएचई जो चीफ इंजीनियर मुख्यालय है दफ्तर है जम्मू का, उसके बाहर, और अब ये अल्टीमेटम दिया है कि 21 तारीख तक अगर कुछ निर्णायक फैसला नहीं होता है तो सड़कों पर उतरेंगे। और जो मंत्री जो हैं या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं इस समय जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं जम्मू कश्मीर को, उनके जो ऑफिशियल घर हैं, रेजिडेंस हैं, उसके बाहर भी प्रदर्शन करेंगे अगर कोई ठोस नतीजा इनके डिमांड्स को लेकर नहीं निकलता है। वीडियो जर्नलिस्ट पवन शर्मा के साथ ख्वाहिश पटेल, स्टेट टाइम्स जम्मू।